सबसे पहले श्रावस्ती नरेश राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ सभी जाति धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये वही राजभर समाज है जो एक राजा होने के बाद भी अपने परिचय का मोहताज था, लेकिन धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने राजभर समाज के साथ साथ सभी जाति धर्म के गौरव को राजभर समाज को कहना चाहता हूँ कि पुल पुलिया नाड़ी खड़िंजा का बात लेकर आपस में मतभेद न डालें। और आप सब यकीन मानिए कि आप आने वाले समय में अपने सामाजिक साथ पढ़ने वाला बच्चा सरकारी में ये भी पढ़ रहा था, सरकारी में वो भी पढ़ रहा था, लेकिन आज वो सरकारी में उसी स्तर पे है, उसको 2 की गिनती नहीं याद है, 2 का पढ़ा नहीं याद है। ये बच्चा 10 तक 12 तक पढ़ा, मतलब हर एक चीज़ जानता है। वो किसकी देन है? स्कूल की देन है, मास्टर की देन है, कोलू सर की देन है। मतलब वहाँ से शिक्षा, देखिए स्कूल बड़ा और छोटा से मतलब नहीं है। जो आपने क्वेश्चन उनसे किया था जो मतलब आप बड़े स्कूल में जाना चाहेंगे या छोटा स्कूल में जाने चाहेंगे। बड़ा स्कूल में तो नवरत्न लाल भी पढ़ता है, 16,000 की कितना फीस है उसका, लखनऊ हुआ है जब थोड़ा वायरल हो गया। हाँ, तो लखनऊ में पढ़ता है, लेकिन उसको पढ़ा याद नहीं है। लेकिन ये बच्चा छोटा स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, तो वो मतलब शिक्षा ग्रहण करता है, चाहे शिक्षा देने वाले अच्छे हैं। तो सुदीत, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सरकारी में। कौन से एक में, 2 में, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। और अभी 2 में पढ़ते हो? जी। आप सरकारी में पढ़ते हो प्राइवेट में? नहीं, हम प्राइवेट में पढ़ते हो। पहले सरकारी में पढ़े थे? जी, पढ़े हैं, इन लोगों के साथ पढ़े हैं। अच्छा, इन लोगों के साथ पढ़े हैं, मतलब क्लासमेट रहे हैं आप? जी। और आज ये वहीं पे हैं आप, फिर प्राइवेट में आगे निकल गए हैं? जी। गिनती कितने तक याद है? पहाड़ याद हैं? 10 तक। 10 तक याद है? पहाड़ याद है 10 तक? तो थोड़ा 5 का बताओ तो। नहीं याद है? 2 का याद है? आपके दोस्त बहुत पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि इनको भी पढ़ने की जरूरत है। जी। तो इनको साथ में लेकर पढ़ाओ, अपने स्कूल में एडमिशन कराकर। पहले मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए कि ओम प्रकाश नवरत्न लाल यादव का उम्र कितना है? अरे उम्र तो समथिंग 14-15 साल है। और ओम प्रकाश राजभर जी का? अब वो तो मान के चलिए कि 50 ऊपर है। तो नवरत्न लाल यादव के उम्र में ओम प्रकाश राजभर जी उसके बाप हुए, बाप ही नहीं दादा भी हो जाएंगे। तो आप उनसे कभी पूछे हैं कि आप ओम प्रकाश राजभर जी को आप ऐसा क्यों बोलते हैं? ओम प्रकाश राजभर जी को ऐसा उनको बोलना ही नहीं चाहिए अभी। जी। क्या कहेंगे? संस्कार की कमी कहेंगे, एजुकेशन की कमी कहेंगे? दोनों की कमी है। दोनों की कमी। हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टेकर के साथ। बता दूं इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर में हूं और बताते चलूं कि करमवीर राजभर के मैं देखा जाए तो गांव में हूं और उनके पास में आ चुका हूं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं, आए दिन वायरल इनकी वीडियो तमाम हो रही है, हर एक चैनल पर चल रही है। यूपी बिहार में मानो जैसे छा से गए हैं और नवरत्न को जवाब पे जवाब ही दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए तो नवरत्न की बोलती भी इन्होंने बंद कर दिया है। क्या कुछ है नया मोड़, क्या कुछ नया ट्रेंड इनके पास है, आइए मैं जानने का प्रयास करूंगा। और कितना अपने पार्टी के लिए संघर्षशील अपना कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, उस टॉपिक पे भी मैं बातें करूंगा। स्वागत है भाई आपका इस चैनल पर। स्वागत है और देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या हालचाल है नेताजी? और सब ठीक है। अरे आप तो नेता हो गए, ठाट बाट हो गई है, क्या कहेंगे? ये तो आप सबके आशीर्वाद है। हम सबका आशीर्वाद है जी। ओपी राजभर का आशीर्वाद नहीं है? ओम प्रकाश राजभर का? जी, उनका भी आशीर्वाद है, सब लोगों का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं छोटी उम्र है, अभी दूसरी क्लास के आप स्टूडेंट हैं और बातें तो अब धीरे धीरे नेताओं की तरह करने लगे हैं, तो कुछ परिवर्तन हो गया, इस पे क्या कहेंगे आप? जी, मैं अभी राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं जी। पर जब छड़ी का आपने टोपी पहन रखा है, गमछा लगा रखा है, तो जो लोग वीडियो में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक के तहत ही देखेंगे। पढ़ाई तो जरूर आप कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आप लोग को आपको जो देख रहे हैं? मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई अभी सर्वोपरि है और जो पढ़ लिख लेगा वो आने वाले समय में बहुत बड़ा महान बने। जी। अच्छा, जो आपने एक डायलॉग जो बोला था देशभक्ति में मंच पे, जी। कहीं ना कहीं काफ़ी वायरल हुआ, क्या उस तरह का या फिर वही डायलॉग या फिर कुछ और आपने नया चीज़ बनाया हो तो कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी। क्या बात है। तो देख सकते हैं कि इतनी कम एज अवस्था में और इस तरह का जो कि ठाट बाट टोपी और पीला गमछा पहनकर और काफ़ी नवरत्न को चैलेंज पे चैलेंज दे रहे हैं और इस तरह का अनुभव जो इनका इतनी कम एज को देखते हुए है वो काबिल तारीफ़ है। तो कहीं ना कहीं घोसी का लोकसभा चरण सीमा पर चल रहा है, काफ़ी तैयारियां चल रही है, तमाम पार्टी अपना देखा जाए तो प्रचार प्रसार में लग गए हैं। तो आप भी चलने का इरादा है नेताजी के साथ घोसी में? जी, मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, मौका मिलेगा तो जाएंगे? जी। अभी आपसे बात हो रही है कि नहीं अरविंद राजभर या फिर ओम प्रकाश राजभर से? हो रही है। क्या क्या बातें होती है, कुछ बताएंगे हमको भी? जी। क्या समाचार क्या होता है, कुछ बताइए। हमसे पूछते हैं, हमारा समाचार पूछते हैं और फिर से कहते हैं कि चलो तुमको तो आना पड़ेगा, तुमको तो मान गए करमवीर राजभर। मान गए? जी। यानी देख सकते हैं कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी
इस नन्हे बालक जो कि करमवीर राजभर को कहीं ना कहीं मान गए हैं, इन्हीं की जुबानी से मैं सुनाने का प्रयास करता हूं। और कुछ कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अवधेश राजभर हैं जो कि भारतीय समाज पार्टी सुहेलदेव में ही रहते थे, अब बीजेपी के नेता हैं, वो भी वायरल नेता हैं। उन्होंने तुम्हारे ऊपर टिप्पणी किया है कई चैनलों पे कि ओम प्रकाश राजभर करमवीर राजभर को लाकर कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर राजनीति में उतार दिए हैं, मतलब बहुत कुछ कह रहे थे। उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी राजभरे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनका क्या नाम था? अवधेश राजभर। अवधेश राजभर। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ अवधेश राजभर जी को, जिन्होंने तो पहले आप वो नौरतन लाल यादव हमसे बड़े हैं। पहले हमारे इजात के लोग हमारे ही टांग पहले खींचने लगे। पहले नौरतन लाल यादव तो कई सालों से हैं जी। मतलब उसको कोई नहीं बोल रहा है? नहीं। और आपके समाज के ही लोग आपको टांग खींचने पर लगे हैं? जी बिल्कुल लगे हैं। ये सब कहाँ से याद कर लेते हैं? इतने स्लोगन, इतने जो टॉपिक बोल देते हैं और इतना सब राजभर समाज के बारे में, ये कैसे याद कर लेते हैं आप? हम याद नहीं करते, हम पढ़ाई से बोलते हैं। अच्छा, पढ़ाई से बोलते हैं जी। तो काबिल तारीफ कहा जाएगा। इतनी छोट उम्र और एज अवस्था को देखते हुए काफ़ी जो कि एक इनकी 2 साल की उम्र में काफ़ी जो कि इनका अनुभव रहा है। करमवीर राजभर देखा जाए तो नवरत्न यादव कहीं ना कहीं बार बार कई वीडियो में वायरल भी वीडियो रही है वो तमाम चैनलों पे, आपके नेता ओम प्रकाश राजभर को चिरकुट नेता कहते हुए, मतलब थकते। अच्छा, उनके नेता का अगर आपको नाम लेना हो, अखिलेश यादव जी हैं और भी नीचे के कुछ नेता हैं, तो अगर बात आएगी तो उनको आप किस लहजे से बोलेंगे? जिस तरह ओम प्रकाश राजभर को चिरकुट बोलते हैं, तो उनके नेता को आप किस तरह सम्मानपूर्वक बोलेंगे? नहीं, वो हमसे बड़े हैं, हम उनको चिरकुट नहीं बोलेंगे, हम उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। अच्छा, मान लीजिए अखिलेश यादव को कुछ टिप्पणी करना हो, चाहे बोलना हो, तो किस अंदाज में बोलेंगे? थोड़ा बोल के दिखाइए अखिलेश यादव जी को। नहीं, उनको वो उल्टा सीधा बोलना ही नहीं है। नहीं सर। तो क्या लग रहा है, अगर कोई टॉपिक आता है अखिलेश यादव को ही टिप्पणी करना हो, जिस तरह आपके टिप्पणी करते हैं ओम प्रकाश राजभर पर नवरत्न यादव, तो किस तरह आप बोलेंगे उनको, अखिलेश यादव को? मैं माननीय अखिलेश यादव जी को यही बोलूँगा कि मैं उनको माननीय लगा कर बोलूँगा, और उसी जगह नवरत्न लाल यादव ओम प्रकाश राजभर जी को चिरकुट नेता बोलते हैं, तो उनकी हैसियत नहीं है उनके सामने खड़े होने की। चाहे कोई भी नेताओं को वो चिरकुट नेता बोलते हैं जी, बोलते हैं। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है और समाज का भी असर होता है। वो चाहे बच्चा किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर एजुकेटेड है, समाज की सोसाइटी का ज्ञान है, तो इस तरह का जो करमवीर राजभर बातें कर रहा है, हो सकता है वो भी बच्चा ऐसे ही बातें करे, तो इसको संस्कार या फिर एजुकेशन की कमी कहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या लग रहा है कि घोसी में अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, तो चुनाव निकल जाएंगे या कि अटक जाएंगे? नहीं, निकल जाएंगे। निकल जाएंगे जी। तो प्रचार तो अब कर नहीं रहे हैं नवरत्न, तो अब चापेंगे। अभी रोक लगा है ना कि 18 साल से नीचे कोई प्रचार नहीं करेगा। तो वो तो 14-15 साल के, वो कैसे कर लेते हैं? फिर आने वाले हैं तो आएंगे तो हम भी जाएंगे। अच्छा, आएंगे तो आप भी जाओगे? जी। नहीं तो वो भी बैन, आप भी बैन होगा। जी। देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर नवरत्न फील्ड में आते हैं तो ये भी आएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो ये भी नहीं जाएंगे। तो अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं नवरत्न और भी टॉपिक उठाता है, और भी जो कि अभी कहीं ना कहीं शर्त लगाया था कि आपके टिप्पणी किया था 20 रुपये पे, एक चैनल पर बोला है वो कि कहीं ना कहीं आपकी हैसियत नहीं है देने की, इस तरह का अंदाज में बोला है। क्या कहेंगे? मैं नवरत्न लाल यादव को 20,000 रुपये और बोलेरो का चैलेंज लगाया था कि मुझसे पढ़ाई में कंपटीशन कर ले, और दोहा बोला था 2। कौन सा दोहा था, थोड़ा बताइए। गुरु गोविंद 2 खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए, सत्य संयन के दोहरे, करुणा मन के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, हमारे रगों में सुहेलदेव जी का खून दौड़ रहा है। जिन सुहेलदेव जी ने खंड खंड भारत को अखंडता में तब्दील कर दिया, हम उनके वंशज हैं। इसका अर्थ बोले थे, तो उनको टाइम दिए थे कि 4 दिन में बता दोगे, तो मैं 20,000 रुपये और एक बोलेरो दे दूँगा। अब तो मैं उनको एक टूटी साइकिल भी नहीं दूँगा। टूटी साइकिल भी नहीं देंगे? नहीं। क्या पता आपके जवाब में याद कर लिए हो, कोई चैनल पर बोलेंगे तो क्या करेंगे? 4 दिन का समय था। अच्छा, समय खत्म हो गया जी। अब कोई आपकी तरफ से और अलग चैलेंज है, समय के अलावा कोई दूसरा चैलेंज हो? जी, मैं उनसे पढ़ाई में चैलेंज फिर कर रहा हूँ। पढ़ाई में चैलेंज कर रहे हैं जी। मतलब आपका जवाब वो कहीं दे नहीं पाएंगे? नहीं दे। आपको ये लग रहा है? जी। तो क्या कहेंगे, उनके संदेश के बारे में क्या देंगे उनको? मैं उनको संदेश में यही दूंगा कि अभी उनको पढ़ने की ज़रूरत है, सबको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी वो जो ओम प्रकाश राजभर जी को चिरकुट नेता बोलते हैं, वो ऐसा वो ना बोले। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर से इतना लगाव कब से हो गया और क्यों हो गया, आपको ये बताइए। हमारे नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, पहले से ही लगाव था। हाँ, वो गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के हक और हिस्से के लिए लड़ते हैं, इसलिए। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश के आने से आपके समाज का नाम रोशन हो गया? जी बिल्कुल हो गया। इससे पहले कोई लोग नहीं जानते थे कि राजभर कहाँ हैं, कैसे हैं? जानते थे, लेकिन इतना क्रेज नहीं था जी, जो अब हो गया है।
ऐसा ही है। जी, जब ओम प्रकाश राजभर जी नहीं थे तो उतना नहीं जानते थे। जी। तो देख सकते हैं कि तमाम प्रक्रिया पे लैस हैं और तैयार हैं, और नवरत्न को कहीं ना कहीं जोर शोर पे ये तैयारियों में लगे हुए हैं। उनको जवाब पे मतलब सवाल पे जवाब और जवाब पे सवाल एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो देख सकते हैं कि काबिल तारीफ़ है छोटे नन्हे बच्चे के। दर्शकों से क्या कहेंगे, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, कई चैनलों पर चैनल लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और मैं उनको यही कहूँगा कि पढ़ाई सर्वोपरि है और पढ़ाई करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये जो बड़े बड़े जो आने वाले समय में जो महान बनते हैं ऐसे नहीं बनते, पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई सर्वोपरि है, इसलिए। आपने तो नवरत्न की बोलती बंद कर दिया है, अगर प्रचार में आते हैं तो आप भी जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे हम। मानेंगे नहीं आप? नहीं। वो आएंगे तो आप भी जाएंगे? जी बिल्कुल वो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो आप भी बंद हो जाएंगे? जी। ऐसे रहेगा? जी। फिर ये जो ठाट बाट लगाए हैं ये फिर कैसे फिर लगेगा? बड़े होंगे तब? नहीं, मुझे पुलिस बनना है। अच्छा, आपको पुलिस बनना है? जी, नवरत्न लाल यादव जब तक इस मैदान में रहेंगे तब तक हम भी इस मैदान में रहेंगे। अच्छा, जी। जब छोड़ देंगे मैदान तो आप भी छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। अच्छा, नवरत्न से ही क्यों इस तरह का देखा जाए तो एक राजनीतिक ओम प्रकाश राजभर जी को चिरकुट नेता बोलता है और कहते हैं ना कि अभी उनको पढ़ने की ज़रूरत है, वो चिरकुट नेता है, पागल हैं, इसलिए। तो मैं नवरत्न लाल यादव को यही कहना चाहूँगा कि नवरत्न लाल यादव का राजनीति नहीं, उनको रांची जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर पागलों को ठीक किया जाता है। रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, तो पहले हमसे निपट ले, तब नेताजी से बात करना। देख सकते हैं कि तमाम प्रक्रिया पे इनसे बातें हुई। आइए कुछ इनके गांव के लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा हलो हाई करेंगे कि करमवीर राजभर को कब से जानते हैं, क्या इनका ठाट बाट रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? केदार राजभर। यहीं के है ना? जी। ये करमवीर राजभर मतलब कैसा लड़का है? अच्छा है। पढ़ने जाता है ना? जी। अब तो नेता हो गया, ठाट बाट देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छा है, भगवान करे इसकी बहुत पढ़ाई में ठीक रहे, और नेता करना है तो नेता करिए, और नहीं एक नौकरी चाकरी करना है तो नौकरी चाकरी। अच्छा, क्या लग रहा है कि इतनी कम एज अवस्था में जो ठाट बाट देख रहे हैं, सुभाषपा के बैनर तले तमाम चैनलों पर वायरल हो रहा है, और आपके गांव की बात है, कहीं ना कहीं गाजीपुर में जब आपका गांव पड़ता है, और जो भी लगते होंगे आपके भतीजे, जो भी लड़का जो भी लगता होगा, कैसा एक महसूस हो रहा है इस बच्चे को? तमाम मीडिया आ रही है, लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा। गाँव का भी नाम हो रहा है। जी। आइए कुछ लोग और हैं, माता जी हैं, उनसे बात करूँगा। क्या नाम पड़ी माता जी अपन? बारदुल्ला सर। यही जगह है ना? हाँ, उनका दादी है। अच्छा, दादी हैं? हाँ। कैसा लगाता है और नाती जन बाकी वायरल होता है चैनल पे? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया बा? हाँ, एकदम बढ़िया। नेताजी के संगे प्रचार करी? हाँ हाँ, एकदम बढ़िया। सपोर्ट मिला था घर से? हाँ हाँ। कोनो दिक्कत नहीं है? ना। तो खूब आशीर्वाद दिले जाए चाहते हाँ हैं? हाँ, आशीर्वाद दे। तो जैसे कि देख सकते हैं भाई दयाद हैं और दादी हैं, और एक और भी शख्स हैं, उनसे बातें करूँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? लालमोहन राजभर। क्या लगेंगे? करमवीर राजभर। करमवीर राजभर के हम बड़े पापा लगेंगे। बड़े पापा लगेंगे? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी आपके बीच में जैसे वायरल हो रहे हैं, देखा जाए तो अरविंद राजभर या फिर ओपी राजभर जी का फ़ोन होना आता है कि नहीं? आता है, बात होती है, बराबर बात होती है? बात होती है। अगर मैदान में वो लोग उतारते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि नवरत्न आएंगे तो मैं भी मानूंगा, नहीं जाऊंगा, नेताजी से मेरी बात हो गई है। जी जी। तो क्या आप लोग एग्री हैं बच्चे को मतलब मैदान में? देखिए, हम लोग एग्री है, लेकिन वो लड़का जिस बात को लेकर के मतलब एग्री हुए हैं, जो मतलब चिरकुट नेता बोल दिए हैं, उसको लेकर के वो उसके दिल में बहुत मतलब दर्द है, उसको लेकर के बहुत दर्द है, और इस बात को लेकर के वो मतलब बहुत उनके ऊपर मतलब टिप्पणी कर रहा है। घर से पूरा सपोर्ट है सर, पढ़ाई तो सर्वोपरि है, पढ़ाई तो हम लोग कराएंगे ही है। राजनीति करने की हम लोगों की वो नहीं है कि लड़के से हम लोग राजनीति कराएंगे, राजनीति का हम लोगों का कोई तथ्य नहीं है। लेकिन रह गई बात जो मतलब हमारे समाज को उल्टा सीधा अगर हमारे नेता को अगर कोई बोलेगा, उसके ऊपर उनके दिल में लगा है झटका, और उसी बात को लेके वो मतलब बोल रहे हैं। तो इसके लिए तो भाई मतलब हम लोग मैदान में हम लोग भी उतरे हैं कि जब तक वो अगर इस तरह के भाषण करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, देते रहेंगे, इनको बोलते रहेंगे, नेताजी के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहें, हमारे समाज के बारे में अगर उल्टा सीधा बोलते रहेंगे तो ये भी बोलेंगे। लेकिन हम लोगों का वो संस्कार इस बच्चे में नहीं है जो अदर समाज हो, चाहे अपना समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, किसी के बारे में उल्टा सीधा वो बोले। नहीं, ये हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का तथ्य ये नहीं है। हम लोगों का ये है, उद्देश्य ये है कि मतलब जिससे भी बात किया जाए, अच्छा से बात किया जाए। राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति को राजनीति के तरीके से ही देखा जाए। ऐसा नहीं है कि बाप को हम
राजनीति में आकर के और बाप को हम उल्टा बोल देंगे, हैं, चाहे अपने से बड़े लोगों को सम्मान करना छोड़ देंगे। ये बात उसके दिल में लगा है और ये हम लोगों को बताए नहीं है। वो एक दिन देख रहा था मोबाइल, और मोबाइल में वो देख लिया और चिरकुट नेता जैसे देखा, जो मतलब हमारे नेताजी को चिरकुट नेता बोल रहे हैं, तो उसी बात को लेकर उसी दिन से इसके दिमाग में चल रहा था, जो मतलब उनका जवाब हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से देंगे, और वो मौका आ गया और वो जवाब दे रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश के आ जाने से, जो भी 15-20 साल से उनकी पार्टी बनी है और इस तरह का जो क्रेजफुल ट्रेंडिंग चल रहा है उनका हर जगह चैनलों पे, उनके आने से समाज में कितना विकास हुआ और समाज कितना नाम हुआ है? देखिए, समाज में उनके आने से तो लगभग हमारे हिसाब से 80% विकास हुआ है और 80% हमारे समाज का मतलब उत्थान हुआ है। नहीं तो उसके पहले हमारे समाज को बहुत कम ही स्तर पर लोग जानते थे, कम स्तर पर जानते थे। अगर बोलते थे कि हम राजभर हैं तो लोग बोलते थे राजभर क्या होता है, राजभर कौन है, उसका क्या काम है, ऐसे ऐसे के शब्द लोग बोलते थे। लेकिन आज ओम प्रकाश के आने की वजह से देखिए, पूरा तमाम जगह में कहीं भी जाइए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, अदर प्रदेश में जाइए, वहाँ भी अगर नाम लेंगे तो लोग जानेंगे कि हाँ, राजभर कौन है और राजभर क्या है। पूर्वांचल में तो राजभर ब्रांड हो गया है। ब्रांड तो ही है, उनके आने पर ब्रांड हुआ है, उनके पहले ब्रांड नहीं था, केवल जनसंख्या थी, लेकिन आने के बाद में ब्रांड हुआ है। जैसे कि बता दूं आपको कि ओम प्रकाश के राजनीतिक में आ जाने से पूर्वांचल में गढ़ सा उनका बन गया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, नतीजे कहते हैं कि 27 जो कि विधानसभा की सीटें होती हैं जो राजभर से प्रभावित होती हैं, राजभर हराएगा जिताएगा, जो भी है 27-26 सीटों पे ये देखा जाए राजनीतिक विधानसभा का तो प्रभाव पड़ता है। और 10 से 12 लोकसभा की सीटें हैं जो प्रभावित होते हैं सुभाषपा के बैनर तले और राजभर समाज को लेकर। तो ये बड़ी एक चीज़ होगी और नेता ओम प्रकाश राजभर के लिए, उनके समाज के लिए। ये बताइए कि कहीं ना कहीं आपके दोस्त मित्र हैं कि नहीं? जी हैं। यहाँ पे हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे नहीं है। और वो छोटे छोटे बच्चे कैसे हैं? वो भी अच्छे हमारे गांव के हैं। गांव के हैं जी। वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो भी पढ़ने जाते हैं। थोड़ा सा इधर आओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ, तुमसे बोल रहा हूँ, इधर आओ, सरजीत। इधर आओ, पास में आओ। जैसे कि देखा, तमाम मेरी चर्चा हुई आपके करमवीर राजभर को लेकर। इनके गार्जियन भी हैं, बड़े पापा और तमाम दादी, और भी गांव के 1-2 लोग थे, और इनके दोस्त मित्र से भी मेरी बातें हुई। और ओपी राजभर को लेकर भी इनका क्रेज काफ़ी रहता है। तो चुनाव में हो सकता है कि उतरेंगे, अगर नवरत्न आते हैं तो पक्का एक फील्ड में आएंगे। तो एनी टाइम ये सवाल जवाब इनका होता रहेगा। एजुकेशन अलग हो गया, राजनीति अलग हो गई, और अपने समाज को जवाब में फील्ड में आ सकते हैं अपने समाज को लेकर। तो फिर मिलूंगा कुछ नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। जिस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या नाम है उनका टीचर का? मेरे टीचर का? जो आपको पढ़ाते हैं, कई बाइट में आपके साथ बैठे हैं। जी। क्या नाम है उनका? उनका गोलू सर। गोलू सर। जी। कैसे हैं वो? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको उन्हीं के स्कूल में पढ़ना है कि इससे अच्छा भी स्कूल में पढ़ना है? नहीं, उन्हीं के स्कूल में पढ़ना है। ऐसा क्या है कि उन्हीं के स्कूल में पढ़ना है? वो गोलू सर जो हमारे हैं ना, वो मुझे इतना ऊपर तक ले गए और उन्हीं विद्यालय में छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं जो जिस दहलीज पे आप हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ और रोल रहा है जी, एजुकेशन के मायने में। जी। तो क्या कहेंगे गोलू सर के लिए? मैं गोलू सर के लिए एक बात कहना चाहूँगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। जी। मतलब माता पिता की तरफ गुरु खड़े हैं तो पहले किसका पैर पकड़ा जाए? जी, गुरु का। काफ़ी ज्ञानी है छोटे उम्र में ही। क्या कहेंगे इनके जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, गोलू सर जो हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर कहना चाहूँगा। गोलू सर जो हैं मतलब बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, मतलब जितने उनके स्कूल में बच्चे हैं उस सभी का इतना ख्याल रखते हैं, और पढ़ाई और जो डिसिप्लिन होता है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। जो बच्चा आप ही जब ये इंटरव्यू लिए थे अगला, उसमें देखे। अच्छा, गोलू सर पूर्वांचल स्तर पे क्रिकेटर के तौर पे कमेंटेटर भी हैं बहुत अच्छा, और मन संचालकी भी करते हैं, और कहीं ना कहीं विद्यालय को भी संभाल रहे हैं। तो ये कैसे मैनेज कर पाते हैं और बच्चों को भी ध्यान देते हैं? इस तरह का तमाम बच्चे बच्चियाँ होंगे स्कूल में। देखिए, उनका मतलब रूल ऐसा है, जैसे मतलब कोई भी चीज़ को काम करने के लिए एक टाइम रूल है, कब हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस चीज़ को कैसे मेजरमेंट करना है। अब ये नहीं है कि स्कूल चल रहा है और हम कमेंट्री करने चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको खाली वक्त जैसे मिलता है, कहीं मिलता है, वहाँ वो जाते हैं, कमेंट्री देते हैं। लेकिन किसी बच्चों के भविष्य के वो बर्बाद करके कमेंट्री नहीं करते हैं। वो अपने खाली वक्त में करते हैं और अच्छे करते हैं, बढ़िया। यहाँ भी कई बार हुआ है टूर्नामेंट, वहाँ भी आए, यहाँ भी आए थे, किए थे, बढ़िया से किए थे, ऐसा बात नहीं है। तो गोलू सर बच्चों पर खास तौर से ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो जैसे कि देखा इन्होंने गोलू सर को, जो कि काफ़ी ये लोग श्रेय दे रहे हैं, पूरा घर परिवार के, और करमवीर भी दे रहा है।
तो कहीं ना कहीं उनका कल रहा है इनके साथ और हो सकता है कि फिर बना रहे, तो उनका भी श्रेय है गार्जियन के साथ साथ। तो मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।